हेलो साथी, नमस्कार। मैं अरुण भाटी स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल अरुण ट्यूशन क्लास। उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है और मैंने भी बताया हुआ है कि अब हम मैथ एनसीईआरटी बेस्ड मैथ 10th क्लास और पहला चैप्टर आज से शुरू करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1, जिससे कि आज हम मैथ का ये मानो पहला दिन है। आज पहली वीडियो रहने वाली है, पहली क्लास रहने वाली है। आज से आप अंदाजा लगाना कि कैसे आपकी तैयारी रहे। आज मैं आपको प्रश्नावली 1.1 कराने वाला हूँ। पता पड़ेगा वो तो पूरी हो पाएगी या फिर जितनी हो पाएगी। आज जितने मैं आपको सवाल कराऊंगा वो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए। मतलब कभी भी आपको मिले मौका करने का तो आप करके दिखा दो, ऐसी आपकी तैयारी हो। और उसी बात को हम ज़्यादा बातें न करते हुए अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। मैंने आप लोगों को बताया है कि हम मैथ को लास्ट नवंबर तक खत्म करने वाले हैं, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा स्पीड लेके चलेंगे। इतनी भी नहीं कि आपको समझ में ना आए या फिर आप पीछे रह जाए, इतनी भी नहीं। आज पहली क्लास है, जैसे आपको बताया गया है क्लासें आपकी उसी हिसाब से होंगी। हर रोजाना मंडे टू सैटरडे एक वीडियो आएगी आपके लिए, और कोशिश करेंगे संडे में आपके लिए इन्हीं क्लासों में से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन दोबारा रिविजन के लिए संडे को डालते जाएंगे, जिससे बहुत फायदा होगा, रिविजन भी हो जाएगा थोड़ा बहुत के साथ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए करते हैं और चलते हैं अपनी तैयारी की तरफ। जैसा कि मैंने सवाल लिखा हुआ है, ये मतलब क्या लिखा हुआ है, क्लास 10 मैथ और प्रश्नावली 1.1 कराने वाला हूँ मैं आप लोगों को, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं तो मैंने आपको बताया था पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, और उसी के अंतर्गत मैं आपको आज कुछ सवाल कराने वाला हूँ। जैसे एक पहला सवाल है एक्सरसाइज, या फिर मैं बोलूं प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल रहने वाला है वो है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। समझ रहे हो? ये बोल रहा है कि जो संख्या है निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखी हुई है, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य मैंने आपको बताया था अभाज्य क्या होता है। अभाज्य वो चीजें होती हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, या तो वो एक से करती है या अपने आप से खुद से करती है, उन्हें अभाज्य कहते हैं। तो ये भी वही बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों, गुणनखंड क्या होंगे, इनका फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। मतलब आपको इन जो ये संख्या लिखी हुई है इनको नंबर बाय नंबर लेना है और इनको इनके गुणनखंड करके और उनको गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनफल मतलब गुणा में लिख देना है। कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये पहला सवाल है, ये पहला सवाल है, और पहला सवाल क्या बोलता है कि 140 है और इसके गुणनखंड करने हैं और उनका गुणनफल करके लिखना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए 140 लिख दिया। पहला सवाल है जी, ऐसे करते हैं ना गुणनखंड, ऐसे करते हैं ना। हाँ, तो ये इसके हमें गुणनखंड करने हैं। मैंने आप लोगों को विभाज्यता के नियम में सिखाया था कि जिस संख्या में पीछे लास्ट वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो सम संख्या होती है, और जब लास्ट वाली संख्या सम होगी तो वो 2 से तो कट ही जाएगी। बताया है मैंने आपको, लास्ट वाली संख्या सम होगी। अब बोलोगे ना, आपने ये बताया था कि अंतिम एक अंक में भाग देना है। हाँ, अंतिम एक अंक में भाग देना है, पर लेकिन जब 0 आ रही है तो 0 में भाग थोड़ी जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 0, 2, 4, 6, 8 ये चीजें जो है ये सम संख्याएं हैं, और सम संख्या सभी सम संख्या 2 से कटती है, और बोला जाता है कि जो 2 से कटे वो ही सम संख्या होती है, बाकी सारी विषम होती है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें 0 है पीछे, तो ये 2 से कटेगी। और सबसे पहली बात ये भी है कि हम लोगों को पहले सबसे छोटी संख्या से काटना है। अभाज्य संख्या होनी चाहिए पहली बात तो, और सबसे छोटी संख्या से काटना है। ठीक है, अभाज्य तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। 2 से चेक कर रहा हूँ मैं, जब 0 आ रहा है पीछे 2 से कट जाएगा, तो मैं 2 से भाग देता हूँ। 2 से जब मैं 14 में भाग दूंगा तो 2 सत्ते 14, 0 की 0, और फिर अभी भी 0 आ रहा है, अब भी 2 से चला जाएगा, फिर 2 से भाग दो। ये 2 का भाग जब साथ में देंगे तो 3 बार जाएगा, 2 3 6, बचेगा 1, 1 इसके आगे आ जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 में क्या बार जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10। अब क्या आ गया पीछे 5। मैंने आपको बताया था जब पीछे 5 आए या 0 आए तो खाली 5 से ही कट सकती है। अब 5 से काटो, 5 सत्ते 35, अब 7 से काटो, 7 एकम 7, कट गया पूरा। जब पूरा कट गया तो अब बोल रहा है हमने गुणनखंड तो कर लिए, गुणनखंड तो हमने कर लिए,
अब उनको गुणनफल के रूप में और लिखना है, तो जो ये गुणनखंड आए हैं निकल के, इनको हमको गुणनफल के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो देखो, दो एक बार और एक बार दो बार है ना, तो इसे हम 2 की पावर 2 लिखेंगे। मतलब जितनी बार, जितनी जो चीज जितनी बार होगी, मैं मानता हूं 1 2 3 4, 4 बार होता अगर 2, तो मैं 2 की पावर 4 लिखता। अगर 5 इसमें 3 बार होता तो मैं 5 की पावर 3 लिखता। जैसे आगे आगे समझ में आएगा। देखो, दो 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 है, तो इस मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया। इसका मतलब होता है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 होता है इसका मतलब। और 2 गुणा 2 क्या होता है? 4 होता है। और इसे पर हम पावर में लिखना है, ठीक है, घात में लिखना है, 2 की घात 2। और फिर क्या है? गुणा 5 की पावर 1 है, 1 है ना 5 की पावर, हाँ। 7 की पावर भी 1 है, हाँ जी हाँ है। पर लेकिन ये आंसर हो गया, आंसर तो हो गया, पर लेकिन आप लोगों को ना, ये जब पावर 1 हो तो ये पावर 1 लिखनी नहीं है, आंसर आपका यही हो जाएगा। अरे बस में आंसर तो यही हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल ये पहले वाला है, ये हो गया। दूसरा सवाल मैं यहाँ बता देता हूँ। दूसरा सवाल 156, 156 को काटेंगे। फिर वही नियम, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से क्या लास्ट वाला अंक कट रहा है? ये पर सम संख्या है कि हाँ जी है, 6 है, तो 2 से कट जाएगा पहले। 2 से काटो, 15 में भाग देंगे, 7 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, बचेगा 1, इधर चला जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, कट गया। अब भी 8 आ रहा है, तो फिर भी 2 से कट जाएगा। अब 2 से 7 में से भाग देंगे, 2 तिया 6, 3 बार जाएगा, 1 इधर हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 नाम 18। अब कितना है? पीछे 9 है, विषम संख्या है। और जब विषम संख्या है तो 2 से तो नहीं कटेगी, फिर किससे कटेगी? 2 के बाद विषम कौन सी छोटे भाज्य संख्या है? 3 है। 3 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग। ये कितना है? 3 और 9 12, 12 में 3 से भाग जाता है, 3 से जाता है तो 3 से जाओ, 3 एकम 3, 3 तिया 9। और अब देखो, आपको खुद को दिख रहा है कि 13 में किसी का भाग नहीं जाता, भाज्य संख्या है, तो ये 13 से कटती है। 13 में 13 का भाग दो और 1 आ गया, ठीक है। अब इनको भी ऐसे ही गुणनखंड के रूप में, मतलब गुणनफल के रूप में लिख दो। गुणनखंड कर दिया, गुणनफल के रूप में लिख दो इसको, ठीक है। तो क्या आएगा? 2 की पावर 2, 2 गुणा 2 है, 2 बार 2 है, तो 2 की पावर 2 गुणा 1 बार 3 है, तो 3 की पावर 1। और आंसर में कभी हमें पावर 1 नहीं लिखना है, गुणा 13, ठीक है। और कुछ नहीं बचा, ठीक है, तो यही आंसर है, दूसरे का ये आंसर है। तीसरा, तीसरा पॉइंट 383825, ये है। काटो इसे, किससे कटेगा? देखो मैंने पहले बताया है, जिसमें पीछे 5 होगा ना, जिसमें पीछे 5 होगा वो 5 से ही कटेगा। और या फिर देखो 2 से तो कटेगा नहीं, मैं 3 से चेक करता हूँ, 2 से तो कटेगा नहीं। सबसे पहली छोटी सम संख्या होती है 2, 2 से काट के देखते हैं। अभाज्य भी सबसे छोटी है, और अभाज्य ही बोल रहा है। 2 के बाद कौन सी होती है? 3 होती है। 3 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग। 5 से मैं बाद में काटूंगा, पहले देखो। 3 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग। 3 और 8 11, और 2 13, 13 और 5 18 हो गए। तो फिर इसका मतलब 3 से कटता है, 18 है तो काटो 3 से पहले। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 22 होगा, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 होगा, 3 पंजे 15, कटेगा। अब देखो, अब 2 से तो कटेगा नहीं, वैसे ही संख्या है। फिर दोबारा 3 से ट्राई करो, 1 और 2 3, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 भी 3 से कटता है, तो ये 3 से कटेगी। 3 चौक 12 और 7 में भाग देंगे, 3 दूनी 6, बचा 1 15, 3 पंजे 15, कट गया। और फिर अब देखो, फिर जोड़ के देखो एक बार, 3 से 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 तो नहीं कटता ना, 3 से 11 नहीं कटता, तो इसका मतलब अब नहीं कटेगी 3 से। अंकों का योग देखो, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 तो 3 से नहीं कटता, 11 3 से नहीं कटता, अंकों का योग नहीं कट रहा है 3 से, तो वो संख्या नहीं कटेगी फिर 3 से। 4 का नियम क्या है? लास्ट के 2 अंक सम संख्या होनी चाहिए 4 के लिए, 2 4 8 के लिए सम संख्या होनी चाहिए लास्ट वाला अंक। और फिर 4 के बाद 5 से, हाँ जी 5 ही आ रहा है पीछे, 5 से काटो, 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, बचेगा कितना? 2, ये हो जाएगा 25, 5 पंजे 25, हाँ जी ठीक है। और अब भी 5 आ रहा है इसमें, तो क्या अब भी 5 से काट के देख लें? हाँ काट के देखो, 5 से 5 एकम 5, बचा कितना? 3, 35 हो गया, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब किससे काटोगे? 17 तो एक भाज्य संख्या है, नहीं कटती किसी से, तो 17 से कटेगी, 17 एकम 17, कट गई पूरी संख्या। अब कर दो इनके भी गुणनफल के रूप में लिख दो इसे। क्या करेंगे? 3 है 2 बार, तो 3 की पावर 2 गुणा 5 है 2 बार, 5 की पावर 2, ठीक है, गुणा 17। 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और गुणा 17, यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है।
ये 3 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं, 140 वाला, 156 वाला और 3825 वाला। ये 3 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं। और अब आगे ये दो और कराता हूँ मैं आपको। देखो, मिटा दूं क्या मैं इनको? मिटा देता हूँ, चलो। ठीक है जी, आइए आगे। अब लिखेंगे हम चौथा सवाल। 5005 काटना स्टार्ट करो। देखो, सबसे पहले 2 से कटती है क्या ये? 2 के लिए पिछली संख्या सब होनी चाहिए, नहीं कटती 2 से। 3 से कटती है क्या ये? 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो अंक कितने? 5 और 5 10, 10 तो नहीं कटता 3 से, 3 से नहीं कटेगी। 4 से, 4 के लिए सम 5 से कटेगी। देखो, 5 आ रहा लास्ट में, 5 से कटेगी। 5 से काटो, 5 एकम 5, 0 के 0, 0 के 0, 5 एकम 5। अब किससे कटने वाली है? बताओ किससे कटने वाली है? 5 से। अब 5 से नहीं कटेगी, 3 से अब भी नहीं कटेगी, एक एक आ रहा है। 6 से भी नहीं कटेगी, सम संख्या होनी चाहिए। 7 से कटेगी, 7 से। ये 10 है, 7 का भाग 10 में 2, 7 एकम 7, बचता कितना? 3। 3 इधर आ जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 में जब 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, बचेगा कितना? 2। 2 इधर आ जाएगा, 21 हो जाएगा। 7 तिया 21। ठीक है भैया, आगे चलो। अब ये किससे कटती है? ये किससे कटती है? देखो, 7 से नहीं कटती। अब ये 7 से काट के देखिए, क्या 7 से नहीं कटती? क्यों? 7 दूनी 14, 3, 7 से भी नहीं कटेगी। अब इससे भी बड़ी संख्या से कटेगी। 7 के बाद फिर क्या कटेगी? 7 के बाद क्या 11 से कटेगी? देखो, पहले और लास्ट का अंक जोड़ो, 3 और 1 4, और बीच वाला भी 4, तो 11 से कटेगी। ये 11 से कट जाएगी, 11 से। 11 एकम 11, बचा 3, 3 इधर चला गया, 33, 11 से 33। अब ये 13 से कटेगा। आई बात समझ में? 5 इसमें पीछे 5 आ रहा था, 5 से काटा मैंने। 5 एकम 5, 0 के 0, 0 के 0, 5 एकम 5, 1000 एक आ गया। फिर अब 5 से छोटी संख्या से नहीं कटेगी, 5 से कट गई है ना, 5 से छोटी से नहीं कटेगी। अब 7 से काटा है हमने, 7 एकम 7, बचा 3, 30 हो गया। 7 चौक 28, बचा 2, 21 हो गया। 7 तिया 21। फिर मैंने देखा कि 7 से भी कट गया। आगे 7 से, 7 दूनी 14 है, फिर नहीं कटता। तो अब 7 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 7 के बाद जो अभाज्य संख्या है वो 11 है। मैंने 11 से काटा, 11 एकम 11, और देखो 11 का नियम भी है क्या? विषम स्थानों को जोड़ो, विषम, पहले और तीसरे को जोड़ो। 1 और 3 4 आया, और जो दूसरा वाला है वो भी 4 है, तो 11 से कटती है। तो 11 एकम 11, बचा 3, 33 हो गया। 11 तिया 33, 13 से 13 काटा एक बार। अब गुणनखंड तो आ गए हैं, उन्हें गुणनफल के रूप में लिख दूं। तो 5 एक ही है, 7 भी एक ही है, 11 भी एक ही है, और 13 भी एक ही है। तो यही आंसर, 5 7 11 13। ओके, ये आंसर है। ये हो गया चौथा। अब 5 में बता देता हूँ मैं आपको। 5 क्या है? 7 4 2 9, काटो। किससे कटेगा? किससे कटेगा? मैं बताऊं, 2 से नहीं कटेगा। 3 का नियम क्या है कि इन अंकों का योग करते हैं। करो अंकों का योग, 7 4 11, 12 13, 13 9, 9 3 22 हो गया। 22 3 से नहीं कटता है, तो ये भी नहीं कटेगा 3 से। और फिर 4 से नहीं कटेगा, सम संख्या नहीं है। 5 से नहीं कटेगा, 5 0 हो। 6 से नहीं कटेगा, सम संख्या नहीं है। 7 से चेक करो, 7 एकम 7, और न जाने की 0, 7 6 42, बचता 9 है। 7 एकम 7, 2 से बचेगा, नहीं कटेगा 7 से। 7 के बाद 11 से चेक करेंगे, क्योंकि 8 और 9 से तो कटना नहीं। 11 से चेक करेंगे, 7 और 2 9, 7 और 2 9, पहला और तीसरा जोड़ा, 7 और 2 9, 9 और 4 13, अंतर है, और अंतर भी 11 नहीं है, तो ये भी 11 से नहीं कटेगा। 13 से चेक करो, 13 13 पंजे 65, 13 65, 13 6 78, 78 होता है, तो ज्यादा हो जाएगा। 13 पंजे 65 लेंगे, 65 में से तो 74 में से 65 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9, 92 हो जाएगा। 13 7 91, 91 हो गया। इसके बाद में बचता कितना? 1, 19 हो जाएगा, तो फिर नहीं करता। 13 के बाद क्या है? भाज्य संख्या 17 है, 17 से काट के देखो। जैसे 17 से, 17 में 17, 17 2 34, 51, 17 चौका 68, 17 बन 85, 85 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 चौका 68, 17 से काटते, 17 चौका 68, बचा कितना? 68 होने के बाद में बचा 6, 6 कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। 62, 17 17 34 35 51, 51, बचा कितना? यह है 119 हो गया। 17 में 17 100 हो गया, कट गया, कट गया ना 17 से। और अब किससे कटेगा? अब 17 में 17, 17 34, बचेगा कितना? 6 और 3 9, 97 नहीं कटता, तो 17 से भी नहीं कटेगा। 17 के बाद क्या आता है? 19, चलो 19 से चेक करो, इससे चेक करो 19 से। 19 दूनी 38,
19 दूनी 38, बचा कितना 5, कट गया 19, 19 19 की 57, 19 की 57, तो 23 से काटोगे एक बार कटेगा, हो गया खत्म। थोड़ा मतलब देखो इस क्वेश्चन का लास्ट वाला है, थोड़ा बहुत दम निकाल में तो रहता है, कोई दिक्कत नहीं। 17 से काटा और 19 से काटा और 23 से काटा, इससे नीचे वाले हमने चेक कर लिए थे। देखो चेक करते करते जाओ, 11 तक के नियम तुम्हें पता है। उसके बाद में एक बार 13 से काट के देखो, अब आज अगर दशम संख्या रहती है पीछे, एक बार 13 से काट के देखो, 13 के बाद 17 से, 17 के बाद 19 से, 19 के बाद 23 से, उन अभाज्य संख्याओं से काटो, क्योंकि खुद कह रहा है ना अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, अभाज्य संख्याओं से काटो, खाली उनसे चेक करो, बाकी और बीच वाली संख्याओं से मत चेक करो, बाद वाली संख्या दशम है, ठीक है। लिख दो गुणनफल के रूप में 17 गुणा 19 गुणा 23, ये ही आई बात है। तो मैंने ये पहले सवाल के ये 5 पॉइंट है, 5 सवाल दे रखे हैं छोटे छोटे, ये मैंने 5 आपको करा दिए हैं। और अब हम चलते हैं दूसरे सवाल। हाँ तो आइए दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो पूर्णांक दे रखे हैं नीचे, उनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। समझ में आई? समझ में नहीं आई? ये कहना चाह रहा है कि जो ये पूर्णांक दे रखे हैं नीचे, इन पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो, और उनको ज्ञात करके फिर ये चेक करो कि जो जांच करना है कि दो संख्या जो है, ये दो कोई सी भी सवाल है कि दो संख्या जो है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है, मतलब इनकी जो गुणा करके आएगा वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर आएगा क्या? मैं दिखाता हूँ कैसे आएगा या नहीं आएगा, मैं आपको जांच करके दिखाऊंगा, एलसीएम और एचसीएफ करके दिखाऊंगा। पहला सवाल, पहला ये है 26 और दूर दूर लग देता हूँ, ये है 26 और ये है 91। एलसीएम और एचसीएफ के लिए मैं एक ही चीज ऐसे बता रहा हूँ जिससे दोनों चीज निकल जाएंगे। काटो इनको, 26 किससे कटता है? सबसे छोटे 2 से, कितनी बार? 13 बार, 13 13 से एक बार, ठीक है, ये कट गया। 91 काटो, 91 किससे कटता है? देखो ये 9 और 1 10 होता है जोड़ के, 2 से तो कटता नहीं है, 3 से भी नहीं कटता है, 4 से नहीं कटता, 5 6 7, 7 से काट के देखें, 7 7 एकम 7, बचता 2 है, 21 हो जाएगा, 7 किया 21, आज 7 से कटता है, 7 से कटा 13 बार और 13 से कटा एक बार, कट गया आदमी। तो फिर क्या कह रहा है ये? अब एचसीएफ और एलसीएम लगा रहा हूं। एचसीएफ क्या होता है? जो भी इन दोनों में, इन दोनों गुणनखंडों में, इसमें और इसमें जो भी कॉमन होगा, जो भी कॉमन होगा, कॉमन क्या है मतलब एक सा होगा, एक जैसा होगा, 13 एक सी है ना, तो हम एचसीएफ निकालते हैं पहले। एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है? एक सी जो चीज होगी दोनों में वो होगी एचसीएफ। अब देखो इसमें तो खाली एक ही चीज है, और कुछ तो में 2 3 कितनी चीजें एक सी हो सकती हैं, तो एक चीज एक सी है, या फिर तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम एचसीएफ। हो गया 13, हो गया एचसीएफ 13। और अब 13 और अब निकालते हैं हम एलसीएम। एलसीएम क्या होता है कि जो एचसीएफ आ चुका है, जो दोनों में कॉमन है, वो एक बार ही लिखना है, इसमें भी वो एक बार ही लिखना है, और बाकी और एक सा क्या नहीं है? 2 नहीं है एक सा, और 7 नहीं है, ये 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, तो ये दोनों भी लिखने पड़ेंगे। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में एक सा हो, जो दोनों में कॉमन हो, मतलब कॉमन माने एक सा हो, दोनों में एक सा हो। और एलसीएम क्या होता है? जो पहले उसे लो जो कॉमन है, दोनों में कॉमन है ये, और कुछ कॉमन नहीं है, तो बाकी उतार दो, गुणा 2 गुणा 7, उतार दिया। ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है। एचसीएफ का आंसर तो आगे 13 ही है, एलसीएम के लिए हमें गुणा करनी पड़ेगी, तो 13 दूनी 26 से, फिर इधर से कर लो, 13 दूनी 26, 26 गुणा 7, 7 की गुणा करो, 7 6 42, 7 दूनी 14, 14 और 4 18। एलसीएम आया 182 और एचसीएफ आया, एचसीएफ आया 13, ठीक है। एचसीएफ 13, एलसीएम 182, यही आंसर इस सवाल के, इस वाले के यही आंसर है। अब ये कह रहा है कि जो एलसीएम और एचसीएफ तो मैंने ज्ञात कर दिए, कह रहा था कि इनका एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो, ज्ञात करो, और उसके बाद जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या वो थी क्या? अब मैं आपको जांच करके दिखाता हूँ, देखो जांच करके दिखा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मैं जांच। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या क्या थी? 26 और 91। अब वैसे फॉर्मूला क्या होता है कि ए गुणा बी, फॉर्मूला बहुत कम आता है, बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, एचसीएफ गुणा एलसीएम, कुछ भी लिख सकते हो, एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, ये लिख दिया मैंने। अब क्या कह रहा है कि दो संख्या जो है इनको, दो संख्या क्या है?
ए की जगह लिख दूं मैं 26, बी की जगह लिख दूं 91, बराबर एस एलसीएम कितना आया है 182, 182, एचसीएफ कितना आया है 13, 13। देखो अगर ये आपस में गुणा करने के बाद बराबर आ जाते हैं तो समझो कि ये कटते हैं, मतलब कटते हैं मतलब जांच हमारी सही है। और ये जो बात कह रहा है ये बिल्कुल सच है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। अगर ये बराबर आ गया तो देखो कैसे बराबर करें। अगर या तो गुणा ही कर लो या फिर काट भी सकते हो, इन चीजों को बट्टे में रख के काट के देख लो, कट गया पूरा पूरा तो ये गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। देखो जैसे मैं दोनों तरह से करके दिखाऊंगा, पहले गुणा करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 26 और 91 गुणा, 26 और 91 गुणा करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो 26 और 91 गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 9 6 निम्मा 54, पूरी गुणा करके दिखा देता हूँ आपको। 2 एकम 2, 2 9 18, 2 9 18, 6 एकम 6, 6 9 6 निम्मा 54 गुणा 2 एकम 2, 2 9 18 आ गया। 6 4 और 2 6, 8 5 13 है और एक हासिल 2, 2366 आया। तो इन दोनों गुणा करके मैंने लिख दिया 2366, 2366 आ गया। ठीक है जी, हाँ जी आ गया 2366। और देखो पल्ले वाले गुणा करो, 13 गुणा से करो, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 हासिल 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23, ये आ गया बराबर आ गया। तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ सर, जांच क्या करनी थी कि जो गुणनफल है उन दो संख्याओं को गुणनफल है, ये दो संख्या ए और बी होती है फॉर्मूले में, और दो संख्या 26 और 91, इन दोनों का गुणनफल मतलब गुणा करके और एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर आता है। मैंने एचसीएफ एलसीएम और एचसीएफ लिख दिया गुणा में, ये चेक किया तो बराबर आता है, बराबर आता है तो हमारी जांच सही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और देखो मैंने अभी आपको बताया था कि इनको काट भी सकते हैं, काटते कैसे, देखो 182 है, 182 गुणा 13, इसे इसके बट्टे में रखो 26 गुणा 91, ठीक है, 13 दूनी 26, 2 से काट दिया, दो पीछे 2 है, दूसरे से काटो 18 का 2 नम 18, 2 एकम 2, 91 से 91 कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा कट जाए तो भी गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। आई बात समझ में? चलो चलो मिटा देता हूँ मैं इसको। ज्ञात करने के लिए बोला था एलसीएम और एचसीएफ, और एलसीएम और एचसीएफ हमने पहले वाले की ज्ञात कर दिए हैं। इसका आंसर आया था एचसीएफ 13 और एलसीएम 182। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल को लेता हूं मैं। दूसरे सवाल को क्या है 510, थोड़ा इधर लिखूं 510 और एक इधर लिखूं 92, 92। काटो अलग अलग दोनों को, जीरो आ रही है 2 से कटेगा, 2 चौकाट नहीं, 2 चौकाट है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचा 1 11 हो गया, 2 पंजे 10 बचा 1 10 होगा, 2 पंजे 10, 255 दूनी तो 510 होता है, कट गया ना 2 से। अब 5 आ रहा है इसमें, देखो जोड़ के देखो, दो अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखो, 2 और 5 7, 7 5 12, 3 से कट जाएगा, 3 से 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 पंजे 15, ठीक है जी। अब जोड़ के फिर देखो 8 5 13 नहीं कटेगा, फिर कटेगा 5 से, 5 एकम 5 बचा 3 35 होगा, 5 7 35, फिर 17 से एक बार कट गया पूरा। इसे भी काटो, 2 से कटेगा, 2 चौक 8 बचा 1 12 हो गया, 2 छक्के 12, 2 से काटो 6 है ना पीछे, 2 तिया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचा 6, 2 तिया 6, 23 किसी से नहीं कटता, 23 से ही कटता है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये भी कट गया। अब देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में तो 2 कॉमन है और तो कुछ कॉमन लगता नहीं और कॉमन। तो मैं क्या लिखूंगा, अब मैं एचसीएफ लिखता हूँ पहले, एचसीएफ बराबर 2 कॉमन है ना, तो एचसीएफ लिख दिया मैंने 2, लिख दिया, और तो कुछ कॉमन है नहीं। देखो अरे ये कहोगे ना दूसरी बार भी 2 है, अरे इसके लिए इसमें भी तो 2 होना चाहिए था, जब भी तो मैं 2 गुणा 2 या फिर 2 की पावर 2 लिख पाता। ठीक है ना, अब देखो 3 नहीं है इसमें, 5 नहीं है इसमें, 17 नहीं है इसमें, 2 नहीं है और 23 नहीं है। एलसीएम में क्या होता है कि जो चीज कॉमन होती है दोनों में सबसे पहले उसे लिखते हैं, लिख लिया जी, और फिर बाकी देखो और तो कुछ कॉमन है नहीं तो उनको सभी को लिख दो, 3 5 17 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17, और इधर क्या कॉमन नहीं था, 2 और 23 गुणा 2 गुणा 23। ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है। एलसीएम के लिए ये गुणा करनी पड़ेगी, गुणा करो, इन्हीं गुणा करो, गुणा कैसे करोगे, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 लिख लिया, गुणा 17 दूनी 34,
34 लिख लिया, गुणा बचा कितना 23, 23 ये रख। अब गुणा करो इनके, पहले देखो इन दोनों गुणा कर लो, 34 गुणा 23 गुणा करो, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और एक हंस का 10, और 2 से गुणा करो, 2 चौक 8, 2 तिया 6, ये आ गया 2 8 7, कितना आया 782। 782 आ गया इन दोनों गुणा करके, इन दोनों गुणा करके 782, और इसमें गुणा करनी है 30 की, तो 30 की क्या जीरो का तो जीरो जीरो आ जाती है, तो 782 आ गया, 782 782 आया। अब मैं इसको मिटा के 782 लिख दूं, 782 आ गया। अब इसमें गुणा कर दो 30 की, तो जीरो की जीरो, 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, और 3 सत्ते 21, और 2 23। तो एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है 23,460। एचसीएफ कितना था, एचसीएफ था 2, और एलसीएम कितना है, एलसीएम आया है 23,460, ये आया है। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल दिए, अब क्या करना है, वही चीज है कि जांच करनी है कि जो दो संख्या का गुणनफल है, जो ये दो संख्या दे रखी है, इन दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर आता है क्या। उन देखो यही है, मैंने अभी बोला था ए गुणा बी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एचसीएफ पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 510, 510 गुणा दूसरी संख्या क्या है 92, 92 बराबर एलसीएम कितना है 23,460, और एचसीएफ कितना है 2। अब या तो इन्हें गुणा कर लो और इन्हें गुणा कर लो, बराबर आ जाएगा, या फिर मैंने बोला था काट भी सकते हो, तो मैं काटना ज्यादा अच्छा मानता हूँ। 23,460 गुणा 2, और बट्टे में इसे रख दो 510 गुणा 92, ये है। काटो जरा, काटो, देखो पहले 2 से काट दो इसे, ये कितने बार कटेगा, 2 चौक 8 और 2 छक्के 12, 46 बार। अब ये 23 से कटेगा 2 बार, 23 से 2 बार कटेगा, तो पहले इससे काट लो, 23 से काटो इसे 2 बार, 2 बार, 23 एकम 23, इसे अब इसे काटेंगे 23 एकम 23, और फिर 4 में भाग देंगे, ना देने की 0, 23 दूनी 46 और 0 की 0, ये भी कट गया 23 से। ये पहले 2 से हमने ये काटा 46 बार, है ना, और फिर 23 से काटा हमने ये 46 2 बार, और ये काटा 23 एकम 23, फिर 4 में भाग देंगे, ना देने की 0, फिर 46 ले लेंगे, 23 दूनी 46 और 0 की 0, ठीक है। अब काटो, फिर 0 से 0 काट दो, चलो पहले 0 से 0 काट दिया। अब 102 बट्टे 51 गुणा 2 बचा, तो 51 से 102 कटता है 2 बार, 2 से 2 कट गया, इसलिए जब पूरा पूरा कट जाता है तो जांच सही है, जांच सही है, जांच सही है, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल है जो ये वाला। अब हम शुरू करते हैं तीसरा सवाल। अब देखो मैंने क्या किया, पहले ये दो संख्या दे रखी है, इनके गुणनखंड किए, अलग अलग गुणनखंड कर दिए, और फिर इनमें एचसीएफ क्या होता है, जो एक चीज कोई सी भी एक चीज हो, दो चीज हो, तीन चीजें हो, कॉमन हो, वो चीजें एचसीएफ कहलाती हैं, उनका गुणा करके। इसमें देखो खाली 2 कॉमन है, अब 2 ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, रहेगा तो 2 ही, इसमें खाली 2 कॉमन है, बाकी 2 और नहीं है इसमें, और 23 है ना, ये वाली चीजें इसमें है, तो इसलिए 2 कॉमन जो रहेगा वो एचसीएफ हो जाएगा। और बाकी देखो 2 कॉमन रहने के बाद में एलसीएम में जो कॉमन रहेगा सबसे पहले वो, बाकी बचा हुआ 3 5 17, 3 5 17 और 2 23, 2 23, इनकी मैंने गुणा की, 2 3 6, 6 5 30, और 17 दूनी 34, और 34 और 23 की गुणा करके आया ये 34, 34 और 23 की गुणा करके आया ये, जब इन दोनों गुणा करी तो 23,460, एलसीएम एलसीएम आ गया 23,460, एचसीएफ था 2, और फिर जांच की है हमने कि गुणनफल, गुणनफल क्या है, ए गुणा बी, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होना चाहिए, तो दो संख्या क्या है, ए 510, बी 92 बराबर एलसीएम 23,460, एचसीएफ 2। जब मैं नीचे ले जाके मैंने काटा तो ये पूरा पूरा कट गया, तो पूरा कट जाए तो जांच सही है। तीसरा सवाल, 336 और 54, ये दो संख्या है यहाँ पे, 336 और 54, तीसरा सवाल ये है। अब इसके हम पहले फैक्टर करते हैं, 336 के अलग करेंगे और 54 के अलग करेंगे, तो काट ऐसे किससे कटेगा, देखो पहले 2 से कट जाएगा, 6 आ रहा है इसमें, 2 से काटो, 2 एकम 2 बचा 1, 13 हो गया, 2 छक्के 12, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 कट गया,
फिर 2 से कट जाएगा, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, अब भी 2 आ रहा है, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आ गया। अब 21 किससे कटता है? ये 3 से भी कटता है। अंकों का योग 2 और 1 3 आता है, 3 सत्ते 21, 7 से काटोगे 7 एकम 7, कट गया पूरा, इसे काटो। 4 आ रहा है, 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, बचा 1, 14 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर 2 से कटेगा नहीं, 27 होगा, 7 और 2 9, 9 अंक आ रहा है, 3 से कटेगा, 9 योग आ रहा है, 3 9 27, फिर 3 से काटो, 3 3 9, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, ये आया, आया नहीं? ठीक है, तो अब चलते हैं, अब इनका एचसीएफ निकालते हैं पहले। एचसीएफ बराबर कॉमन चीज क्या है, देखो 2 2 एक सी है, तो हम मैं 2 ले लूंगा, और फिर 2 और भी है, इसमें और 2 है नहीं है, और 2 जो है उनका कोई काम नहीं रहा क्योंकि इसमें है ही नहीं। फिर क्या है, 3 है इसमें, देखो 3 है इसमें भी, 3 है इसमें भी, तो 2 गुणा 3 लिख दिया मैंने, ऐसे गुणा में लिखते हैं। और अब 7, 7 नहीं इसमें, इसमें 3 नहीं है, इसमें 7 नहीं है ना, 2 है, अब नहीं है कुछ भी, तो एचसीएफ हो गया कितना, एचसीएफ हो जाएगा 6, 6। एलसीएम निकालता हूं मैं, एलसीएम यहां निकाल दूं मैं, एलसीएम बराबर पहले जो कॉमन है 2 गुणा 3, ये तो कॉमन है। अब बचा क्या, 2 2 2 7, 3 बार 2, 3 बार 2, 1 बार 7, इसका आ गया। अब 3 3, 2 बार 3 लिखना है गुणा में, 3 3, ये चीज है, ठीक है जी। करो अब इसे एलसीएम गुणा करनी पड़ेगी उसकी, देखो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 हो गया यहाँ तक, 48 हो गया यहाँ तक, 7 या 21, 21 थी 63, 63 हो गया, गुणा कर लो गुणा, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, फिर बता दूंगा। 6 3 4 है, करो गुणा, 8 या 24 हासिल 2, 8 6 48 और 2 50, गुणा 4 तिया 12, 4 6 24 और 1 25, सॉरी 25, 4 का 4, 2 का 2, 5 और 5 10, 2 और 1 3, 3024 आया, ये 3024 आ गया ना, ठीक है जी, 3024 आ गया। एलसीएम क्या आ गया, 3024 आ गया एलसीएम, कितना है 3024, तो एलसीएम बीच में लिख दे रहा हूं बराबर 3024, ठीक है, इनकी गुणा कही 3024 आ गया। अब ये गुणा भी मैंने मिटा दी, अब क्या है, अब जांच करेंगे हम, ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ है या नहीं है, एचसीएफ है या नहीं है, ए गुणा बी कितना है 336, 336 गुणा 54 बराबर कितना आया 3024 गुणा एलसीएम और एचसीएफ कितना था 6, ठीक है। करो, मैं जैसे भाग करके करता हूँ, काट देता हूँ मैं, तो बराबर कर दे, गुणा 6 और बट्टे 336 गुणा 54, ठीक है, काटो निकाल, पहले 6 से 6 निम्मा 54, 6 से इसे काट दो, 9 बार कट गया, ठीक है। अब 9 से ही कट सकता है क्या, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 से डायरेक्ट करता है, देखो अंकों का योग 9 बैठा ना, 9 से डायरेक्ट करता है, 9 तिया 27, बचा 3 32 हो गया, और 9 तिया 27, बचा 5 54 हो गया, और 9 छक्के 54, 336 आ गया, 336 से 336 कट गया, पूरा कट गया, तो जांच सही है, जांच सही है। मैंने बताया था ना कि जैसे या तो इनकी गुणा कर सकते हो, गुणा करोगे तो बराबर आएगा, और जब पूरा पूरा कट जा रहा है जब भी तो कट रहा है जब बराबर होगा, हाँ तो ये भी तरीका कोई गलत नहीं है, सही है। पर पेपर में अगर तुम करके आओगे ना, अगर जैसा बोले तो आप गुणा करके लेके आना बराबर, कि हाँ जी ये गुणा करके ऐसे बराबर आ गया, या इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल पर, आइए तो तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, 2 सवाल हमने कर लिए हैं पूरी तरह से, तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, वही कि उस संख्या से काटो जो किसी के पहाड़े बनाते हो, जैसे मैंने अभी कटवाया था, अभाज्य गुणनखंड वही है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए, एचसीएफ भी ज्ञात करने हैं, एलसीएम भी ज्ञात करने हैं, पर हमको जांच नहीं करनी है, एलसीएम और एचसीएफ तो हमने अभी भी किए थे थोड़ी देर पहले, और वो 2 संख्याओं का था, और 2 संख्याओं के साथ में ही जांच की जाती है एचसीएफ और एलसीएम की, तो 3 संख्याएं हैं, बोल रहा था ना मैं
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। हाँ, इसमें तीन संख्या है, इसलिए इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। चलो तो करते हैं, पहले वाले का करते हैं। सबसे पहले वाले, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 12 और दूसरी जगह लिखेंगे 15 और एक और लिखेंगे 21। काटो इनको अलग अलग। दो से दो छिक्के 12, दो तिया 6, तीन एकम 3, कट गया पूरा। इसे काटो, इससे दो से नहीं कटेगा, तीन से कटेगा, तीन पंजे 15, पांच एकम 5, ये भी कट गया। 21 को काटो, दो से नहीं कटेगा, तीन से कटेगा, तीन सत्ते 21, तीन सत्ते 21 और सात एकम 7, कट गया पूरा ये। अब इसमें जो कॉमन है वो आपका एचसीएफ है। तीनों में कॉमन होना चाहिए, दो में नहीं, तीनों में। अब तीन है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। जो तीनों में कॉमन है वो एचसीएफ है, और जो कॉमन नहीं है वो नहीं है। ठीक है, जो कॉमन नहीं है वो बाकी एलसीएम में लगेगा। कैसे, देखो, दो है इसमें, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। दो है इसमें, इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है। तीन इसमें है, हाँ जी इसमें है, हाँ जी इसमें है। एच सी एफ तो तीन हो गया जी, क्योंकि देखो ये रहा कॉमन और ये रहा कॉमन और ये रहा, तीनों में है तीन, तो तीनों में है तो एच सी एफ हो जाएगा वो। और भी चीजें होती तो गुणा में लिख देता मैं, कॉमन कोई और चीज होती तो। और बाकी देखो, अब ना तो दो कॉमन है इनमें कहीं, ना पांच कॉमन है, ना सात कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम एलसीएम पे आ जाओ। एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम, तो देखो सबसे पहले तो तीन लिखनी पड़ेगी, और उसके बाद में बचे हुए दो बार दो, दो बार दो लिख दिया, गुणा एक बार का 5 और एक बार का नहीं, गुणा कर दो एलसीएम आ जाएगा। करो, सात पन्ना 35, 35 दूनी 70, सात दूनी 14, 14 तिया 42, 420। एलसीएम बराबर 420 आ गया। या फिर यहाँ ना लिखे, गुणा मैंने की है, देखो सात पन्ना 35, 35 दूनी 70, सात दूनी 14, 14 की 42, मतलब 420 आ गया। एलसीएम बराबर 420, सॉरी, एलसीएम बराबर 420 और एसटी बराबर 3। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है, 17, 23 और 29। तो 17, 23, 23 और 29। देखो, मैंने बताया आपको अभाज्य संख्या से काटा जाता है इनको। आप गौर से देखो, ये तो खुद ही अभाज्य है, ये तो कटती नहीं है किसी से। और जब नहीं कटती है, देखो मैं काट के दिखाऊं, किसी से नहीं कटेगी, 17 से कटेगी, 17 एकम 17, किसी से नहीं कटेगी, 23 से कटेगी, 23 एकम 23, ये 29 से कटेगी, कटेगी ना ऐसे, 29 से कटेगी, ऐसे कट जाएंगे। तो 17, 23 और 29 किसी से नहीं कटती, 17 से कटती है ये एक बार, ये 23 से ही कटती है एक बार, ये 29 से ही कटती है एक बार। कॉमन क्या है, कुछ भी तो कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहां कुछ भी कॉमन ना हो उसमें एच सी एफ क्या होता है, एच सी एफ हमारा एक होता है। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में इन तीनों में गुणा कर दो, एलसीएम में इन तीनों गुणा कर दो, 17, 23 और 29 करो गुणा। देखो 23 और 29 से गुणा कर लेते हैं पहले। 23 की जब मैं इसमें गुणा करूंगा, 23 नम्मा 207, 207 का 7, हासिल लगा कितना 20, और 23 की दो में गुणा करो, 23 दूनी 46, 46 और 66, कितना आ गया, इसमें गुणा करेंगे 17 की, 17 सत्ते 119, हासिल 11, 17 छिक्के 102, और 11 102 और 11 113, 113 का 3, हासिल लगे 11, 17 छिक्के 102 और 11, 17 छिक्के 102 और 11 113, तो 113 आ गया, 11,339। ये एलसीएम है। ठीक है, ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है, एक एचसीएफ है, यही आंसर है। ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं अगले सवाल।
अब बचा है तीसरा सवाल। 8, 9 और 25। आपको वैसे दिख ही रहा है कि 8 और 9 और 25 से आपस में किसी से नहीं कटते। ये 8 से 9 नहीं कटता, 9 से 25 नहीं कटता, आपस में कोई संख्या आपस में नहीं कटती है। तो इसका एचसीएफ तो देखो डायरेक्ट बता देता हूँ, एचसीएफ तो हो जाएगा 1। और एलसीएम के लिए इनकी गुणा हो जाएगी तीनों। 8 गुणा 9 गुणा 25 करो। 8 9 72 गुणा 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, हासिल लगे 5, 25 सत्ते 175, 175 और 5 180। कितना आया? 1800। एलसीएम 1800 और एचसीएफ 1। तीसरे वाले सवाल का यही आंसर है, एलसीएम और ये एचसीएफ दोनों। तीसरे वाले सवाल लगे हैं ये, ठीक है। उम्मीद है तीसरे वाले सवाल लगे ही ये। अब जैसा कि आप लोगों को मैंने आज ही कराया है, क्या कराया है? एलसीएम एचसीएफ और यही चीजें कराएंगे। अब जो हम करने वाले हैं आगे, आज के लिए मैं इतना ही आपको हाँ तो अब एलसीएम कितना आया है? 1800 और एचसीएफ कितना आया है? 1। बहुत अच्छी बात है, आंसर आ गया इस तीसरे वाले का। हमने आज क्या सवाल किए हैं? 3 सवाल किए हैं अब तक, जिसमें हमने पहले वाले में क्या किया था कि गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखा था। दूसरे वाले में क्या किया था? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करके उनकी दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकाल के उनकी जांच की थी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है ए गुणा बी वो बराबर होता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ पे। और तीसरा सवाल क्या था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। इसमें भी 3 सवाल थे, वो तीनों हमने कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। और अब मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि क्लास आज के लिए आपको इतनी ही रखूंगा, क्योंकि ज्यादा सही नहीं है। अभी आज पहला दिन था, मैथ आज पहला दिन था, इसलिए मैं आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको चीजें समझ में आती हैं, पढ़ाया हुआ समझ में आता है और अच्छी तरह से आता है, तो एक बार चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि बोलते हैं कि बांटने से बढ़ती हैं चीजें। और वैसे भी यार कोई दिक्कत नहीं है, अपने साथ वालों को भला सभी का हो तो शेयर करिए वीडियो को, लाइक और कमेंट कीजिए, बताओ वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, नमस्कार।